आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट पेपर है हिस्ट्री, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 12th हिस्ट्री क्रैश कोर्स करके एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में पूरे आपके पहले जो चैप्टर ईंटें मन के तथास्थिया यानी हड़प्पा की जो सभ्यता है, वहां से जितने भी वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, बंधुत्व जाति, विचारक, विश्वास, यात्रियों के नजरिए, सभी चैप्टर को क्रम से, तीनों बुकों के क्रम से सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ को कराया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके आराम से आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पिछले दिन हम लोग जो है वो गुप्त काल में सेकंड चैप्टर के गुप्त काल का टॉपिक में हम लोग 5 नंबर प्रश्न तक देख लिए और आज 6वें नंबर प्रश्न से देखेंगे इंडिका किसकी रचना है। बताने ही इंडिका किसकी रचना है, चाणक्य के, मेगास्थनीज के, हर्षवर्धन के या फिर कालिदास के। तो आप सब जानते हो कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है, और भेजे कौन थे, तो इसे भेजे थे सेल्यूकस निकेटर। याद रखेंगे, सेल्यूकस निकेटर जो था वो आपका सिकंदर का सेनापति था और यही 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य से हारा था। तो उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विद्वान भेजा जिसे कहते हैं मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये क्या था, तो ये एक राजदूत था, ठीक है। चलिए, ये याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। कई लोग दौहित्र का मतलब नहीं समझते, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दौहित्र इतिहास में दौहित्र का मतलब होता है नाती। तो लिच्छवी का नाती कौन है भाई, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है या फिर कुमारगुप्त है या स्कंदगुप्त है। तो लिच्छवी के नाती देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था लिच्छवी में, ठीक है। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से, और उसी से एक लड़का प्राप्त होता है संतान जिसे कहते हैं समुद्रगुप्त। तो ये क्या हो गया, तो ये लिच्छवी का नाती हो गया। यानी लिच्छवी दौहित्र के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो बहुत ही महान पराक्रमी शासक आपका समुद्रगुप्त। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 7 का ए। इसी के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम हरिसेन है, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखाए थे। बहुत महानता है समुद्रगुप्त के, बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। चलिए, गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं बताएंगे। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को कहते हैं महापीलुपति। याद रखेंगे, महापीलुपति, पति के पीलू पड़ जाएगा, है ना। और एकदम याद रखेंगे, महापीलुपति यही कहते हैं। हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं, महापीलुपति। अगला सवाल ये रहा, ये अगले चैप्टर से आ गए हैं इसमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें से महिला संत कौन है। तो आपको जो भक्ति आंदोलन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि मीरा भी महिला संत है, ठीक है। इसके अलावे देखेंगे अंडाल भी संत है और कराइकल अम्मैयार की बात करेंगे, ये भी शैव संत है, ठीक है। ये कृष्ण जी की भक्ति में रहेगी, अंडाल विष्णु की भक्ति कहेंगे और कराइकल अम्मैयार जो है वो शैव के। तीनों अलग अलग परंपरा से है लेकिन तीनों संत ही है और महिला संत है। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि धम्म की शुरुआत किसने किया था। धम्म की शुरुआत करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक या कनिष्क है। तो धम्म की शुरुआत करने वाला जो है वो अशोक थे और धम्म का प्रचार प्रसार हो इसीलिए धम्म महामात्रों को भी अशोक ने नियुक्त किए थे। धम्म एक याद रखेंगे कैसा शब्द था, तो प्राकृत शब्द था। इसका मतलब होता था भाई धम्म का कि अपने से बड़े को आदर करे और अपने से छोटों से प्यार से बात करे। क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, तो एकदम शालीनता पर आ गया था, विनम्र हो गया था, है ना। कलिंग के अटैक के बाद ऐसा कहा जाता है। चलिए, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था ये बताने हैं आपको। तो मौर्य वंश के संस्थापक आप सब जानते हो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिए तो अगला सवाल ये रहा, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में, उज्जैन में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक है। भद्रबाहु इन्हें मगध से लेकर के चले गए थे, भद्रबाहु के साथ ले गए और वहां इन्हें संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग करवा दी, ठीक है। तो 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी कुछ पढ़े हैं एक बार आपका रिवीजन भी हो रहा है,
प्रश्न आते कैसे हैं आप वो भी देख रहे हैं। तो ये सबसे अब जब गुजरिएगा तब जाकर के एग्जाम में आपका कुछ न कुछ ज्यादा अंक आएगा। बताइए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्तों के काल को ही भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं। रीजन क्या है सारा कुछ वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया है। जो बच्चे अभी भी क्लास नहीं लिए हैं तो आप हमसे क्लास ले सकते हैं। बस आपको एक सब्जेक्ट 99 रुपया में और 3-4 सब्जेक्ट अगर लेंगे तो 199 रुपया में आपको मिल जाएंगे। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 8825 और आपका 376551 या फिर कहीं कहीं लाइनिंग चलता है उससे भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर करके आप हमसे नोट्स और क्लास सारा कुछ ले सकते हैं। नोट्स में सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको और लास्ट में ऐसे ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, और थ्योरी क्लास मिलेगा आपको लेक्चर वाले, उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल? तो स्वर्णकाल, गुप्त काल जो है वो स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। फिलहाल के लिए देखें तो अगला प्रश्न यह है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से? अभी कुछ देर पहले बताए थे कि समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे और हरिसेन ने ही जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाए थे। अब इस प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत डीपली हम आपको क्लास में बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा गया, बाद में इसी पर आकर करके कौन क्या लिखे नहीं लिखे, कितना वर्ष पहले का, बहुत तरह की जानकारी है, किस भाषा में लिखा गया, किस कला शैली का इस्तेमाल करके लिखा गया है। ठीक है, सारी बातें। तो 14 का यहाँ फिलहाल के लिए बी ऑप्शन सही होगा। अगले एक लास्ट प्रश्न देख ले, 15 प्रश्न 10 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रश्न है कि गुप्त सम्राटों ने किस धर्म का प्राश्रय दिया? गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त सम्राट, वो कौन से धर्मों का प्राश्रय किए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका, फटाफट से बताएंगे। तो ये दिए आपके वैष्णव संप्रदाय को। ठीक है, तो वैष्णव धर्म को या संप्रदाय को जो भी कर लीजिए एक ही बात है। तो इनको गुप्त सम्राटों ने प्राश्रय दिए। हालांकि गुप्तों के काल में शिव जी की भी मूर्तियां बनी है। ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर, पार्वती जी की भी मूर्तियां बनी अलग अलग, लेकिन ये वैष्णव के पोषक थे। ठीक है, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। इसके आगे 15 के आगे आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो जो कि आपको निरंतर हिस्ट्री के लाते रहेंगे। जिनका म्यूजिक है, म्यूजिक का भी निरंतर आ रहा है, तो आप जरूर इस चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।